समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज आपके बीच जो क्लास में उपस्थित हूँ, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़े हुए चीज़ों को आपने जो परीक्षा में बना कर आए हैं उसमें आपका प्रश्न जो बनाया गया, आपने जो प्रश्नों का आंसर लिखा या सॉल्व किया उसमें कितना सही है। तो हिंदी विषय से संबंधित 9वीं क्लास कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 विषय हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है, जिसे हम मदर लैंग्वेज कहते हैं। आज के ही दिन फर्स्ट सिटिंग में आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी उसका फर्स्ट पेपर फर्स्ट सिटिंग में हिंदी दिए थे। उस हिंदी का जो 70 बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया था उसमें 35 बनाना था। 35 से अधिक नहीं, 35 से अधिक अगर बनाते हैं तो 35 के बाद आपका अंक कट जाएगा। जितना कहा जाए उतने बनाना है। दुगुना क्वेश्चन दिया हुआ था, 100 में 50 बनाना रहता था। ऑब्जेक्टिव मात्र 70 था, जिसमें 35 बनाना था। आप 70 में 35 तो बनाए होंगे, लेकिन घर जब आए होंगे तो मानसिक तनाव में होंगे। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनके लिए, और वैसे तो लगता होगा ये स्कूल एक परीक्षा है, नहीं हो बनाएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे छोड़कर भी चले आएंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे परीक्षा को मन में नहीं बैठाना चाहिए। जो बोर्ड परीक्षा है तब ये सही बनाएंगे, तभी लिख कर आएंगे। हर परीक्षा बोर्ड परीक्षा के समान मानते हैं तो बोर्ड परीक्षा भी हमारा ठीक जाएगा। वैसे तो 9वीं क्लास की परीक्षा थी, उसमें आप लोग शामिल भी हुए, जवाब भी दिए। तो सभी 70 प्रश्नों का 4-4 जो विकल्प दिया हुआ है उसमें एक विकल्प कौन सही है वो जानिए। 70 में आपको कितना अंक आ रहा है। 70 में वैसे पूरे कितना अंक आ रहा है, 35 में आप कितना सही बना पाते हैं। और 70 का 70 प्रश्न आप जान रहे हैं कि नहीं ऑब्जेक्टिव, जिसमें वर्णिका से भी था, गद्य से भी था, पद से भी था, व्याकरण से भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलते हैं, तैयार हो जाइए अपना क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन हिंदी का आज जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो जाइए और अंक का स्कोर करना शुरू कीजिए, कितना अंक आ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच है। आवारा मसीहा एक रचना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है हरिऔध, माने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा है राजेश जोशी, बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हरिऔध 1 नंबर क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का। बी है राजेश जोशी, सी है राम कुमार और डी है विष्णु प्रभाकर। वही विष्णु प्रभाकर जो अष्टावक्र शीर्षक के लेखक हैं और वह रचना एक रेखा चित्र है। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का जवाब डी होगा, विष्णु प्रभाकर। ये अगर सही बनाए होंगे तो 1 अंक आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके बीच है। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में या शीर्षक में या चैप्टर में, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में खजांचियों की विशाल जो अटालिका की ओर जाने का मार्ग पर कैसी कोठरियां बनी हुई थी? कोठरी बनी हुई थी जाने का मार्ग पर, लेकिन खुशबूदार था। ए ऑप्शन। हवादार था, बी ऑप्शन। सी है बदबूदार और डी है मंदिर नुमा। तो आप लगभग समझ ही गए होंगे, जानते ही होंगे। अगर अष्टावक्र शीर्षक पढ़े होंगे, जो 8वां अंग से टेढ़ा मेढ़ा था, तब पर भी अपना जीवन जीने के लिए मेहनत करता था, काम करता था। तो बदबूदार जो गंध करता था, खराब गंध करता था, तो बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन सी बदबूदार था। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम
भारतीय छात्र कौन थे? छात्र तो बहुत होंगे, लेकिन उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन थे? साबेदादा के बारे में जानते होंगे, अगर भारतीय चित्रपट पढ़े होंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानते होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं, जिन्हें स्वराजं अस्माकं जन्म सिद्धि अधिकारा कहे थे। तो पहला ऑप्शन है आर.पी. प्रांजपे, आर.पी. प्रांजपे पहला ऑप्शन। बी है लोकमान्य तिलक, सी है साबेदादा और डी है शांताराम। तो पहला ऑप्शन सही होगा ए, आर.पी. प्रांजपे। तो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ए। चौथा क्वेश्चन है भारतीय चित्रपट, चित्रपट कहिए या सिनेमा कहिए या मूवी के बारे में जानते होंगे। तो देखिए भारतीय चित्रपट, मूक से सवाक फिल्म। पहले फिल्म जो है कहानी नहीं होती थी, ऐसे मोटरसाइकिल लेकर ऊपर चढ़ा देता है हवाई जहाज, नीचे उल्टा देता है, ये सब नहीं। मूक से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है, माने कहाँ से लिया गया है? एक है फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्र से, एक है दिल हजार दास्ता से। ए ऑप्शन है फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्र से, बी ऑप्शन है एक दिल हजार दास्ता से, सी ऑप्शन है सुहाग के नुपुर से, डी ऑप्शन है बूंद और समुद्र से। ए ऑप्शन होगा चित्रपट का मतलब ही फिल्म क्षेत्रे रंगे क्षेत्र से। ए ऑप्शन चौथा का सही होगा ए। पांचवा है कवि राजेश जोशी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते थे? कवि राजेश जोशी का एक रचना है, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। लगभग इस पंक्ति में ही पता चल गया होगा आंसर क्या होगा। चैप्टर का नाम है रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। तो गली पार करने से पहले, नदी पार करने से पहले, सीमा पार करने से पहले, ऑप्शन सी होगा सड़क पार करने से पहले। अभी कुहासा का भी समय है, सड़क पार करने से पहले बायां दायां देखकर भी चलना चाहिए। वैसे भी लेखक लिखते हैं रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। तो ऑप्शन बी सही होगा, पांचवा का बी याद रखिए, पांचवा का बी सड़क होगा। छठा क्वेश्चन है कवि लीलाधर जगूड़ी के अनुसार उनसे कौन नाराज है? तो कवि लीलाधर जगूड़ी की एक रचना है ईश्वर, ईश्वर ईश्वर शीर्षक पढ़े होंगे, जिसमें था पिता, एक है ईश्वर, एक है पत्नी, एक है भक्त। कवि लीलाधर जगूड़ी के अनुसार मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, माने चैप्टर का नाम है मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। चैप्टर का पंक्ति में है जो मेरा ईश्वर किससे नाराज है। कवि लीलाधर जगूड़ी के अनुसार उनसे कौन नाराज है? मेरा ईश्वर, ईश्वर माने भगवान या परमात्मा। छठा का ऑप्शन बी सही है। सातवां है कवि लीलाधर जगूड़ी का जन्म किस राज्य में हुआ? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है गुजरात। तो आप याद रखिए ए ऑप्शन उत्तराखंड। आठवां है कवि राजेश जोशी के अनुसार तेज चाल से चलना किसका प्रशिक्षण का हिस्सा है? रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, उसी में पढ़े होंगे एक पंक्ति, तेज चाल चलना पुलिस अफसरों का हिस्सा है, पुलिस अफसरों का प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो पुलिस अफसर ही और ये भी जान लीजिए सबसे बाद में पहुंचती है, स्पीड में चलती है, या पैदल चले या कार में चले। आठवां क्वेश्चन पुलिस अफसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन शिक्षक, सी ऑप्शन जज और डी ऑप्शन वकील। तो पहला ए होगा पुलिस अफसर। ए आठवां का ए पुलिस अफसर प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, स्पीड में चलना। रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आप जानते ही हैं, राम कुमार तो नहीं है। बी है शरद जोशी, इसका ऑप्शन होगा बी शरद जोशी। अनुपम मिश्र भी नहीं है, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा नौवां का बी शरद जोशी। 10वां है अनुपम मिश्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई देती है? ग्रामीण संस्कृति की, शहरी संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की और पाश्चात्य संस्कृति का।
तो आप 10वां का ए ध्यान में रखिएगा। 10वां का ए ग्रामीण संस्कृति की। टॉल्स्टॉय के चित्र कौन बनाता है था? एक यूरा, राम कुमार का मित्र यूरा, और दोनों जो है रूसी, यूरा एक रूसी मित्र थे जो टॉल्स्टॉय के घर को देखने गए थे। उसमें यूरो है ये ऑप्शन। टॉल्स्टॉय के चित्र को कौन बनाता था? तो सेक्रेटरी है, रेपिन है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 11वां का सही होगा। रेपिन जो है टॉल्स्टॉय के चित्र को बनाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे? जैसे कि नेताओं में पार्टी का अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षक संघ हो या माध्यमिक शिक्षक संघ हो या प्राथमिक शिक्षक संघ हो, सभी शिक्षक संघ के अध्यक्ष होते हैं। तो ये सभी लेखक में कौन रहे हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष? एक है ऑप्शन शरद जोशी, ए लीलाधर जगूरी, बी ऑप्शन है, सी है राजेश जोशी, और डी है विजय कुमार। आप मारिएगा, सी में सही जवाब वह है राजेश जोशी। एक दिन 13 नंबर, 12 का सी 13 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? वह ऑप्शन ए होगा राजेश जोशी। 13 का ए राजेश जोशी। हरिओत जी नहीं होंगे, बी केदारनाथ अग्रवाल नहीं होंगे, हरिवंश राय बच्चन नहीं होंगे, उन्हीं का रचना मधुशाला और मधुबाला भी है। आ रही रवि की सवारी, 13 का ए होगा, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ की विधा, माने निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ की विधा व्यंग्य है? व्यंग्यात्मक रचना कैसी है? पधारो मारे देश नहीं है, अष्टावक्र रेखा चित्र है, लाल पान की बेगम कहानी है, और रेल यात्रा एक व्यंग रचना है। इसलिए 14 का ऑप्शन रेल यात्रा एक व्यंग है, हास्य है, कटाक्ष है, बी होगा। 15 है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में लेखक ने जब भगजोगनी को देखा तब वह कितनी वर्ष की थी? आपको मालूम है भगजोगनी का 12-13 वर्ष में, लगभग 12-13 वर्ष में शादी होती है, और लेकिन 42 वर्ष के लड़का के साथ धन दहेज के युग में। कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक श्री पूजन सहाय हैं। करीब लगभग 8-9 वर्ष की थी भगजोगनी, मुंशी जी की बेटी अर्थात दरोगा जी की भतीजी। उसी समय लेखक ने देखे थे जो श्री पूजन सहाय। ऑप्शन बी सही होगा 15 का। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको त्राण मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गीतों की खेती करने के लिए भी, फूलों की खेती करने के लिए भी, विद्या की खेती करने के लिए ऑप्शन डी सही है। 16 का पूरा हिंदुस्तान मिलेगा शीर्षक कविता किस शैली में लिखी गई है? वह एक संबोधन शैली में लिखी गई है। 17 का ऑप्शन ए सही है, 17 का ए। अनुचर शब्द का अर्थ होता है, राजा तो नहीं हो सकता है, अनु माने पीछे पीछे चलने वाला, रानी तो नहीं होगी, राजपुत्र भी नहीं, ऑप्शन सी सेवक। अनुचर का अर्थ होता है सेवक। 19 नंबर क्वेश्चन है, 18 का सी 19 है, हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित में कौन सी रचना नहीं है? रचना थोड़ा ध्यान दे, रचना है या नहीं है? तो नहीं कौन सा है? एकांत संगीत उनकी रचना है, बसेरे से दूर उनकी ही रचना है, और नींद के बादल उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। 18 का भी सी, 19 का भी सी, मधुबाला तो उनकी रचना ही है। 20 है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में विहग वंदी चारण क्या कर रहे हैं? विहग माने पक्षी या चिड़िया या खाग या विहग कीर्ति गायन कर रहे हैं, यश का गायन कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मैं नीर 20 का डी, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? एक नीर भरी दुख की बदली आप जानते होंगे महादेवी वर्मा की रचना है, और यह यामा से लिया गया है। यामा निहार भी उन्हीं की रचना है, दीप शिखा भी उन्हीं की रचना है, रश्मि भी उन्हीं की रचना है, लेकिन मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक जो है यामा से लिया गया, जिसका ऑप्शन ए सही है, यामा। 22 है, महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत रत्न, पद्म श्री, अर्जुन,
पद्म भूषण, तो याद रखिएगा 22 का सी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 22 का सी। 23 पलक पावरे शीर्षक पाठ में झील, तालाब और नदियों में कैसी चादरें बिछी हुई थी? झिलमिल, मखमली, उज्ज्वल, सुनहली। तो देखिए जब पत्ता गिर गया, जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, उस समय सुनहली चादर लग रहा था, बिछा हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा। 23 नंबर। गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सब कुछ किसमें लीन हो गया? गुरु में, स्वर्ग में, रसातल में, विश्व रूपी परमात्मा में। विश्व रूपी परमात्मा में 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, विश्व रूपी परमात्मा में। बी, मंझन के अनुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? मंझन को आपको मालूम होगा सूफी कवि थे, और सूफी कवियों का कहना होता था प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, प्रेम के द्वारा। 26 है, निम्नलिखित में किस कवि ने पूजा अर्चना न जानने की बात करते हैं? आपको मालूम होगा रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़े होंगे। तो ऑप्शन 26 का ए सही है, रैदास। रैदास का कहना था हे प्रभु तुम्हारा मैं अर्चना पूजा करना नहीं जानता हूँ। 26 का ए, 26 का ए। रैदास कैसे कवि थे? तो आपको मालूम होगा सिंगारी कवि नहीं थे, चारण कवि नहीं थे, सूफी कवि मंझन थे, और ये रैदास 27 का डी होगा, संत कवि थे। पाठ पुस्तक में मंझन द्वारा रचित है, सरोठा है, गजल है, घनाक्षरी है। 28 का ये होगा, करवक। करवक के लेखक मंझन थे, एक सूफी कवि थे। रैदास एक संत कवि थे। 28 का ये। गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे? आपको मालूम होगा 29 का डी ऑप्शन सही होगा, तेग बहादुर के शिष्य थे। 30वां क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुक्की बदली शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो आपको मालूम होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन सी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय नाम था लेकिन बच्चन नाम किसने दिया? सरकार द्वारा नहीं दिया गया, काशी के नरेश द्वारा नहीं दिया गया, नाना नानी के द्वारा भी नहीं दिया गया। 31 का डी सही है, माता पिता ने हरिवंश राय को बच्चन कहे। पंख और पतवार किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा 32 का ए, लीलाधर जगूरी। 33 है, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ की विधा क्या है? माने किस प्रकार की रचना है? तो कविता है, व्यंग है, कहानी है, रेखाचित्र। लाल पान की बेगम जिसमें बिरजू है, चंपिया है, आत्म गुर लैक तोरा मूड़ी मचोर के चूल्हा में दे देव, हाँ देख दीदिया देख, मलेटरी वाला टोपी देख, ये सब पढ़े होंगे कहानी के प्लॉट में। आपको मालूम होगा कहानी का प्लॉट नहीं, लाल पान की बेगम, तो ये कहानी है। ऑप्शन 33 का बी सही है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो 34 का है, पहला एक कविता है, शिक्षा शास्त्र है, सी कहानी है, डी निबंध है। ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत की वास्तविकता लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया है, जो आपको मालूम होगा निबंध है। 34 का पलक पावरे शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह, उपाध्याय, हरियोद। 35 का सी, आधा खत्म हो गया, मात्र 35 क्वेश्चन बचा हुआ, 5-7 मिनट में खत्म। 36 माने 35 का ऑप्शन होगा सी। 36 है, निम्नलिखित में कौन श्रम गीत है? झूमर तो श्रम गीत नहीं है, खिलौना नहीं है, सोहर नहीं है। जतसार जाता चलाते समय या कूटते समय या धान रोपते समय, मेहनत करते समय वो गीत गाया जाता है, इसलिए जतसार 36 का ये सही होगा। विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को बीना बजाने के लिए क्या कहा गया था? आपको मालूम होगा बीना के मर्म को जानते थे, इसलिए उन्हें संगीत का मार्तंड कहा गया। किनको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त स्व से संगीत के मार्तंड के नाम से जाने गए। 37 का सी। 38 है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति का आचार्य किसे माना गया था? हर उप्पल को माना गया। 38 का भी सी हो जाएगा। गुड़िया नृत्य अर्थात मुखौटा नृत्य का विकास किसने किया? तो देखिए 39, जो हर नाम जानता होगा ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, मोथा जानते होंगे, लेकिन मोथा सिंह ने किया था। 39 का सी हो जाएगा। 39 का आंसर सी। अब है 40, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? एक इंसाफ है,
एक अक्षर है, एक अफवाह है, एक कफन है। आप सुने होंगे मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन अफवाह फैल गई, और 40 का सी हो जाएगा। 41 है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? एक चर्चा हो रही है, कमीज फट गई, आह चोट लग गई, लेकिन बी ऑप्शन सही होगा, इनाम। इनाम दिया गया, दी नहीं गई। 41 का बी। 42 है दीपा छत से उतर गई, माने छत पर चढ़ी हुई थी, उतर गई, छत को छोड़कर, अपादान कारक है। 42 के ए सही होगा, अपादान। 43 है सोहन लाल कमीज पहना है, इसमें विशेषण पूछता है, काला, उजला, नीला, लाल, पीला, इसका विशेषण हो जाएगा लाल। ऑप्शन बी सही होगा। कहता सोहन लाल कमीज पहना, इसमें क्या विशेषण है? सोहन तो नहीं होगा, कमीज भी नहीं हुआ, पहना भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी लाल होगा। 43। 44 यह रोटी जली हुई है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, रोटी तो नहीं है सर्वनाम, जली भी नहीं है, लेकिन यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। 44 ए सही है। तवर्ग, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, तवर्ग, तवर्ग दंत से होता है, इसलिए डी सही है। स्पर्श व्यंजन की संख्या मालूम होगा, कवर्ग से लेकर 46 का, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 25, ऑप्शन सी सही है। 45 का डी सही है, 46 का सी सही है। 47 है निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? है नहीं, य र ल व तो है ही, लेकिन ऑप्शन डी में ह है, ह एक उष्म व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 47 का ह एक अंतस्थ व्यंजन नहीं है। उसके बाद 48 में है निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ओ तो नहीं है, थ, ट, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी सही है, 48 का डी ऑप्शन होगा। बी भी सही है और सी भी सही है। गिरिज और इस का संधि विच्छेद पूछता है, इसका ऑप्शन ए सही है। ग्वार्षिकर और दीर्घिकर स्व, तब गिरीश। गंगोर्मी, इसका ऑप्शन भी सी सही है, उसका 49 का ए है। गंगा जो उर्मी, 50 का सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? ऐतिहासिक गलती लिखा हुआ है। बी एक जनतांत्रिक सही है। 51 का जो है आप जो है 51 का आप लगाइएगा, बी सही है। 52 है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध, जिसमें बी प्रादेशिक सही है, शुद्ध ही है। डी महत्व भी सही है। सी पैतृक भी शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध गुणी है, वर्षों का नौदृघीकरण होना चाहिए। 53 है निम्नलिखित में कौन विस्मयदी बोधक चिन्ह है? आपको मालूम होगा जिसमें ऐसे चिन्ह होगा वह विस्मयदी बोधक चिन्ह है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है, सी सही है। 54 नंबर है प्रोफेसर किस संज्ञा का उदाहरण है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मिठास, अच्छाई, बुराई, खटाई, मिठास, ये एक भाववाचक संज्ञा है। 54 का हो जाएगा जातिवाचक सी, और 55 का हो जाएगा ये भाववाचक। 56 है राकेश खाना खाएगा, खाएगा इसका मतलब भविष्यत काल का वाक्य है, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में 56 का डी, 55 का ए, 54 का सी। 57 है निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन है? घूमना नहीं है, हंसना नहीं है, टहलना, ये सब तो क्रिया है, इसलिए अतः, अतः माने इसलिए होता है, अव्यय शब्द है जो अपरिवर्तित शब्द है। 58 है अभिलाषा, चाह, इच्छा, चाह, कामना, मनोरथ, मनोकामना, ये अभिलाषा है। इसमें उपसर्ग पूछता है जो किसी शब्द से पहले लगता है, इसमें अभी उपसर्ग है, बी सही है। एक है उपसर्ग से क्वेश्चन था। एक है राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? राखनहार, हार अंतिम में है, इसलिए प्रत्यय आपका ए ऑप्शन सही है। 59 का। 60 है चल बसना, चल बसना मैंने कहीं जाकर सरकारी जमीन पर बस जाना नहीं, चल बसना मैंने धरती पर से चलकर ऊपर चले जाना, चल बसना मैंने मरना होता, ऑप्शन सी सही है। 61 है त्रिपुरारी किस समास का उदाहरण है? ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। 61 डी सही होगा। मैं खूब पढ़ूंगा और अच्छे अंकों से पास करूंगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें और शब्द आया है, दुद्दू को वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसका घर पीछे छूट गया, 63 का ए सही होगा, उसका घर पीछे छूट गया, ए सही होगा।
64 है कम बोलने वाला, जैसे हम अधिक बोलते हैं तो बचान है, लेकिन जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। 64 का बी सही है, मितभाषी। सखा का विलोम, सखा माने दोस्त हो जाएगा, अब विलोम उसका शत्रु ही होगा, मित्र नहीं बल्कि उल्टा होता है, विलोम होता है, विपरार्थक होता है। अस्तुत्य, अस्तुत्य का विलोम क्या होगा, निंद हो जाएगा। स्तुति माने प्रशंसा करना, निंद निंद माने निंदा करना, 66 का सी हो जाएगा। अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी जानते हैं और अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। ए बी दोनों, एक कपड़ा भी दिया है, एक जगह आकाश भी दिया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। पुत्र का पर्यायवाची शब्द, पुत्र का पर्यायवाची सूत मने भी बेटा होता है, आत्मज मने भी बेटा होता है, तने मने, तीनों ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सभी सही है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द फुलेंदर तो हमें, लेकिन पुरंदर होता है, पुरंदर, पुरंदर, बी ऑप्शन सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद, रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, लेकिन अर्थ के आधार पर अगर पूछता वस अर्थ, व से 8, 8 डी सही है। इस प्रकार 70 प्रश्नों का एक एक ऑब्जेक्टिव बता दिया गया और उसमें आपको मालूम होगा कितना आपने सही बनाए हैं, कितना आपने गलती किए हैं। जो गलती किए हैं उसको सुधारते हुए चाहिएगा, आगामी जो परीक्षा आयोजित मार्च में होगी उसमें कम से कम सब का सब आपका सही होना चाहिए। इसी के साथ आज के क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।